हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। रात का बज रहा है 9:54। ठीक है। और वीडियो बनाने का कारण ये है कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ मुझे अभी जस्ट पता चली और मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हुआ कि मैं कल तक इंतजार करूं और उसके बाद आपको बताऊं। सो ज़्यादा पहेली ना बुझाते हुए चलिए बताते हैं कि मैं किस बारे में आखिर चर्चा कर रही हूँ। अभी मेरे फ्रेंड ने मुझे शेयर किया एक पीडीएफ, जिसको मैंने खोल के देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। मुझे लगा कि कल ट्विटर कैंपेन हुआ था तो उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ होगी, लेकिन जब मैंने ओपन करके देखा तो आज की डेट में नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो ये न्यूज़ सुन के कौन कौन खुश हो गया है कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार था और भाई है भी ऐसी नौकरी ना, डबल स्टार कौन नहीं चाहता है। एक थाना का प्रभारी होना या एक चौकी का प्रभारी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये बिल्कुल एक ऑफिसर लेवल की जॉब है, इसलिए लोगों को ये बहुत ही पसंद है। भले ही लगभग 45 से 43 वैकेंसी ही है, लेकिन इसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे थे, बहुत से स्टूडेंट कर रहे थे और उनकी बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई हैं इससे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंतर्गत आई हैं। तो सबसे पहला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष और महिला, जिसको एसआई बोलते हैं। प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष का है। उप निरीक्षक सशस्त्र बल पुरुष का है। प्लाटून कमांडर या उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, जिसको एसटीएफ बोलते हैं, वो पुरुष की वैकेंसी है। और महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक, महिला पीएसी बटालियन के लिए उसकी वैकेंसी है। एसआई की वैकेंसी 4242 है और बाकी में किसी में 120 130 ऐसे वैकेंसी हैं। हमारे काम की तो एसआई की ही वैकेंसी है। एसआई में बात करें तो यूआर की 1705, ईडब्ल्यूएस की 422, ओबीसी की 1143, एससी की 890 और अनुसूचित जनजाति की 82 है। इसमें आप हर एक कैटेगरी में 20% अगर महिलाओं के लिए देखते हैं तो जनरल की महिलाओं के कुल पद आ जाते हैं 341, ईडब्ल्यूएस के आ जाते हैं 84 और ओबीसी के आ जाते हैं 228, अनुसूचित जाति के आ जाते हैं 188 और अनुसूचित जनजाति की आ जाते हैं 16 पद। ठीक है। अब जो भी ईडब्ल्यूएस का है, क्योंकि मैं ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में हूँ, तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कुल 425 पद मिलेंगे, जिसमें आप अनारक्षित में भी आएंगे और ईडब्ल्यूएस में भी आएंगे। यहाँ पे फीस जो यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपए रखी गई है और एससी एसटी और बाकी लोगों के लिए 400 रुपए रखी गई है। सब्जेक्ट आपको पता ही है, आपका हिंदी आता है 40 नंबर का और रीजनिंग 40 का, मैथ्स 40 का और जीएस 40 का। कुल 160 प्रश्न होते हैं, उसमें से आपके हर प्रश्न 2.5 नंबर का होता है और 400 मार्क्स का कुल पेपर होता है। भाई कट ऑफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि कट ऑफ इतनी जाने वाली है ना कि पहली बात तो कट ऑफ पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। हमेशा की कंपैरिजन कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि वैकेंसी कम है। हो सकता है कि आज ये मेरा लास्ट वीडियो हो, क्योंकि मैंने अपना मूड बना लिया है कि अभी तक जो भी चीजें हुई, पढ़ाई कंटिन्यू डिसकंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन अब से पढ़ाई कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। आप सब भी जो भी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा मौसम चल रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है फीवर है और बहुत सारी दिक्कतें लग रही हैं। तो चटर पटर खाने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉडी हमारी अच्छे से चल पाए सुटेबल तरीके से, और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी क्योंकि भाई डबल स्टार की जॉब है, प्लस सैलरी पैकेज वगैरह बहुत अच्छा होता है। सेकंड, इसमें वैकेंसी बहुत कम है। 2021 में जो पेपर हुआ था, 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 9000 कुछ वैकेंसी थी, 500, और अभी सोचो आधी भी वैकेंसी नहीं है। तो कट ऑफ की तो सोच भी नहीं सकते। बाकी पेपर के लेवल पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। देखो कोई भी चीज अगर हम किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, वो ऐसे मिल जाती है। कल ही ट्विटर कैंपेन हुआ और ट्रेंडिंग पे चल रहा था यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड, ये सारी चीजें, और आज ही हमें नोटिफिकेशन मिल गया। देखिए ऐसा नहीं है कि वो ट्विटर कैंपेन की वजह से उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, उनकी तैयारी थी बहुत पहले से, तब उन्होंने दिया है। लेकिन देखो हम जागरूक हैं तो इससे थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है। मैं कैसे पढ़ूंगी, मैंने विनायक 2.0 बेस्ट ले रखा है और मैं मैक्सिमम चीजें उसी से पढ़ूंगी। हो सकेगा तो मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया करूंगी, अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं दो दो चीजें एक साथ मैनेज नहीं कर पाती हूँ। ठीक है। बाकी बहुत सारे भाई बहनों को मैं देखती हूँ वो स्टडी ब्लॉग भी बना लेते हैं, स्टडी भी कर लेते हैं, बट मुझसे नहीं हो पाता है। तो ये आपको गुड न्यूज देनी थी। एंड मैं आपको एक बार लास्ट डेट बता देती हूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो देखिए 12 अगस्त से इसके फॉर्म भरना यानी कि आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, और अंतिम जो तिथि है वो 11 सितंबर है, और फीस जमा करने की भी अंतिम तिथि आपकी 11 सितंबर रखी गई है। और आपको आवेदन करने से पहले ओटीआर करना जरूरी है। ओटीआर आप खुद से ही कर सकते हैं, उसमें फोटो साइन वगैरह कुछ अपलोड नहीं होता, मैंने अपना खुद ही किया है। इसमें आपको 3 वर्ष की छूट भी मिली हुई है, मतलब जितनी छूट मिलती है उसके अलावा भी 3 वर्ष की हर एक में छूट मिली हुई है। आज मुझे वो चीज़ याद आ गई, जब हमारा 2023 दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था यूपी पुलिस को लेकर, उसमें एज में छूट नहीं मिली थी, और वो नोटिफिकेशन देख के मैं इतना रोई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सपना होता है वर्दी पहनने का, वर्दी में अपने आप को इमेजिन करने का। और फिर उसके बाद कैंपेन वगैरह चला, टीचर्स ने हमारे सहयोग किया और हमको 3 वर्ष की छूट मिल गई। मैंने पेपर दिया, बहुत सारी दिक्कतों के बाद पेपर दिया, और पेपर में सिलेक्शन भी हो गया, डीवी पास हो गई, बट रनिंग में अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं क्वालिफाई हो पाई। और रनिंग में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। आप सब लग जाइए तैयारी में।
और लॉन्ग वीडियो में ये मेरा लास्ट वीडियो आज हो सकता है। मैं कोशिश करूँगी जब तक मेरा यूपीएसआई का एग्ज़ाम ना हो जाए, मैं वीडियो ना तो लॉन्ग बनाऊँगी, ना तो अपलोड करूँगी। बाकी कुछ भी अगर आपको चीज़ें मुझे बतानी हो पर्सनली यूपीएसआई से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे यूपीएसआई के पेपर का डिस्कशन करते हुए। उससे पहले मैं नई वीडियो बनाऊँगी और ये मैं 99% श्योर हूँ, 1% का चांस नहीं बोल सकती।